नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हम सभी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा का फल हमेशा प्राप्त नहीं होता है। पूजा से लाभ के बजाय कभी कभी हानि भी हो जाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसका अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं अपने पूजा घर का, अपने घर के मंदिर का, तो निश्चित रूप से पूजा की जो फल होती है, पूजा से जो लाभ होनी चाहिए, इसकी प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है। पूजा में लाभ के बजाय हानि हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए और रोज़ की पूजा आपको कैसे करना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप भी पूजा से लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि घर में पूजा स्थान या मंदिर रखने की ज़रूरत क्यों होती है, घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए, घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर में मूर्ति या तस्वीर किस तरह का होना चाहिए और मंदिर को उत्तम आप कैसे बनाएं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंदिर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आखिर क्यों आपको अपने घर में एक मंदिर या पूजा स्थान अवश्य ही रखना चाहिए। हर घर में दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, जो है शुभ और अशुभ। घर में शुभ ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, इसलिए घर में मंदिर का होना बहुत ही आवश्यक है। घर हंसता खिलखिलाता हुआ हो, घर में सभी एक साथ खुशी और प्यार से रहे, यह तभी संभव है जब घर में पॉजिटिव एनर्जी यानी कि शुभ ऊर्जा बनी रहे। घर में पॉजिटिव एनर्जी को खींच कर लाने और इस शुभ ऊर्जा को बनाए रखने में घर के मंदिर का बहुत बड़ा योगदान होता है। घर में मंदिर या पूजा स्थान का बनाने से घर की बहुत सी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाती है जो हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। मन और स्वास्थ्य की समस्याओं का निवारण भी हमारे घर की मंदिर से जल्द हो जाती है। घर की आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। घर के मंदिर से घर में बरकत बनी रहती है। घर के लोगों में आपसी तालमेल बनी रहती है। इसलिए घर में मंदिर का होना बहुत ही जरूरी होता है। मंदिर से हमें फायदा तब होगा जब मंदिर का हम सही से इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ आपके घर में है, मंदिर है, पूजा स्थान है, अगर उसका आप सही से इस्तेमाल करेंगे तभी उसका आपको फायदा मिलता है, वरना फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। मंदिर से घर में पॉजिटिव एनर्जी बना रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग घर में मंदिर तो बना लेते हैं मगर उसकी पूजा पाठ नहीं करते, फोटो या मूर्तियों को जैसे तैसे रख देते हैं, ना ही कभी मंदिर की सफाई करते हैं और ना ही कभी मंदिर में धूप अगरबत्ती दिखाते हैं। मंदिर में धूल भरा हुआ रहता है, तो ऐसे में घर में पॉजिटिव एनर्जी के बदले नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और आपको मंदिर या पूजा स्थान रखने से कोई लाभ नहीं मिलता है। मंदिर या पूजा स्थान का फायदा तब होता है जब मंदिर की स्थापना में सभी नियमों का पालन करें। कैसा मंदिर बनाए, कैसा मंदिर होना चाहिए, मंदिर में देवी देवताओं को कैसे रखें, किन नियमों का पालन करें, यह सब जानकारी अगर आप रखते हैं और इस जानकारी के साथ मंदिर की स्थापना करते हैं तो निश्चित रूप से मंदिर का पूरा लाभ आपको मिलता है। मंदिर से हमें लाभ तब होगा जब हम मंदिर को जागृत रखेंगे, यानी कि मंदिर को एक्टिव रखेंगे। अब सवाल यह है कि मंदिर को जागृत कैसे रखें। सामान्य रूप से मंदिर का स्थान ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। अगर किसी वजह से ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में आप मंदिर नहीं रख पाते हैं, पूजा स्थान नहीं रख पाते हैं, तो कोशिश करें पूरब दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन का प्रयोग आपको पूजा स्थान के लिए, मंदिर के लिए करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, जो एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं तो दिशा बहुत ज़रूरी नहीं होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मंदिर की स्थापना वहाँ करें जहाँ पूरी तरह से सूरज की प्रकाश आपके घर में आता हो, तो ऐसी जगह पर आप मंदिर की स्थापना कर सकते हैं।
यहाँ दो बातें हैं। एक ये है कि अगर आप फ्लैट में नहीं रहते हैं, आपका अपना घर है, ग्राउंड फ्लोर में है, तो उस समय वास्तु का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। आपका मंदिर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो वहाँ वास्तु बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। पूजा स्थान आप ऐसे जगहों पर बना सकते हैं जहाँ सूर्य की प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आता हो। पूजा एक ही स्थान और एक ही समय में करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूजा का फल आपको निश्चित रूप से मिलता है। पूजा स्थान फिक्स्ड होनी चाहिए, उसे बार बार न बदलें, यानी कि एक सही स्थान चुनें और हर रोज उसी स्थान पर और एक ही दिशा में बैठकर हर रोज पूजा करें। कुछ लोग मन किया तो हॉल में पूजा करने बैठ गए, तो कभी बेडरूम में बैठ गए, ऐसा न करें। जब आप एक स्थान, एक समय, एक दिशा में हर रोज पूजा करते हैं तो आपका दिमाग उस दिशा, समय और स्थान के लिए अभ्यस्त हो जाता है और उस समय दिमाग सिर्फ पूजा के बारे में सोचता है, कोई अन्य चीज दिमाग में नहीं आता है। आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी पूजा के समय पूजा करते करते ध्यान भटक जाता है, ध्यान कहीं और चले जाता है। पूजा घर में धूप अगरबत्ती दिखाते रहते हैं लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप पूजा सही समय पर, एक नियत समय पर, एक नियत स्थान और एक ही डायरेक्शन में पूजा नहीं करते हैं तो आपका ध्यान भटकता है, पूजा में आपकी मन नहीं लगती है। पूजा आप करते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, आपका ध्यान कहीं और रहता है। इसलिए आप ध्यान रखें, पूजा एक समय में, एक स्थान में और एक दिशा में ही रोजाना करें, यही आपके लिए बेहतर होगा और पूजा का फल भी आपको मिलेगा। अब पूजा स्थान का रंग कैसा होना चाहिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पूजा स्थान का रंग आखिर कैसा होना चाहिए। पूजा स्थान का रंग कभी भी काला या लाल रंग का ना करवाएं। पूजा घर कभी भी गाढ़े रंग का भी नहीं होना चाहिए। अपने पूजा स्थान का रंग हमेशा ही हल्का पीला रखें या फिर सफ़ेद रंग का कर सकते हैं। पूजा घर के रंग पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो एक ही देवी देवता जिसे आप मानते हो उनकी पूजा आपको करना चाहिए। एक स्थान, एक जगह और एक समय पर पूजा होनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा में मन लगेगा और पूजा महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण होगी जो देवी देवताओं द्वारा मान्य होती है। एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए कि अपने घर में, अपने पूजा स्थान में बहुत सारे फोटो या मूर्तियां आप पूजा घर में न रखें, ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आजकल बाजार में छोटी छोटी मंदिर मिलती है जिसके ऊपर गुंबद या तिकोना आकार बना होता है। ऐसे मंदिर को आप घर में ला करके अपने पूजा स्थान में स्थापित करते हैं, उसमें सभी देवताओं के तस्वीर को रख करके पूजा करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मंदिर में जो बाहर की मंदिर होती है, ऊपर गुंबद बनी होती है, उसके नीचे हम बैठकर पूजा करते हैं, तब हमें पूजा का फल मिलता है। मगर घर में जो छोटी सी गुंबद लाकर उसमें भगवान की पूजा करते हैं, उसका विपरीत परिणाम होता है। यानी कि मंदिर में गुंबद ठीक है, लेकिन पूजा स्थान पर जो आप लाते हैं छोटी सी गुंबद वाली मंदिर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इसका प्रयोग ना करें। मंदिर की आकृति के बजाय पूजा का स्थान बनाए, जहां एक चौकी लगाइए, एक स्लैब बनाइए जिस पर आप देवी देवताओं के चित्र को रखें। पूजा स्थान में बहुत सारी देवी देवताओं का चित्र न रखें। बहुत सारे चित्र रखने से पूजा घर में ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपके पास 2 फूल है और 5 देवी देवताओं के चित्र आपके पूजा घर में है, किस देवी या देवता पर आप फूल अर्पित करेंगे, ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है, ये आपके लिए अच्छा नहीं हो जाता है। मान लीजिए आपके पास एक दीपक है, तो किस देवी या देवता के चित्र के सामने दीपक रखेंगे। इसलिए कोशिश करें पूजा घर में जितना फोटो कम हो, चित्र कम हो, वह आपके लिए अच्छा होता है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता है और पूजा का फल भी आपको मिलता है। अगर पूजा घर में बहुत सारे चित्र लगा लिए हैं और पूजा किसी की भी ठीक से नहीं करते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा आप ना करें। जिन देवी देवता को आप मुख्य रूप से मानते हैं या जिस
देवी या देवता के प्रति आपका स्वाभाविक रूप से ज़्यादा झुकाव हो, उनकी तस्वीर या उनकी मूर्ति पूजा स्थान में बीचों बीच रखें और अन्य चित्र या मूर्ति को अगल बगल में रखें। अगर रखना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि पूजा घर को चित्र या मूर्ति से ना भरें। बहुत सारे लोग जिस तीर्थ स्थान पर जाते हैं वहाँ से एक चित्र या मूर्ति ला करके पूजा घर में रख देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप मूर्ति स्थापना अपने घर में करना चाहते हैं तो मूर्ति की साइज हमेशा 12 अंगुल यानी 6 से 8 इंच के बीच में ही होनी चाहिए। भगवान के चित्र में कोई रोक टोक नहीं है, चित्र का साइज आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति और चित्र अलग अलग होती है। मूर्ति का साइज हमेशा 12 अंगुल यानी कि 6 से 8 इंच आपको रखना चाहिए। बड़ी मूर्ति की स्थापना मंदिर में की जाती है, घर में नहीं की जाती है। पूजा स्थान में चित्र के सामने शंख और एक पात्र में जल भर करके आपको रखना चाहिए। वह पात्र तांबे का होना चाहिए। 3 गोमती चक्र अवश्य रखें पूजा स्थान पर। लोटे में जल भर करके आपको पूजा स्थान में रखना चाहिए और अगले दिन उस जल को किसी पौधे में डाल देना चाहिए। ऐसा अगर आप हर रोज़ करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होती है और पूजा का फल भी आपको मिलता है। पूजा स्थान पर दीपक जलाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सुबह में अगर आप दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन शाम के समय आपको दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और वह दीपक तिल के तेल या गाय के घी का होना चाहिए। घर की पूजा में, पूजा स्थान में आपको सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में आप चमेली के तेल का दीपक चाहे तो जला सकते हैं। दीपक का स्थान मंदिर के बीचों बीच होना चाहिए, मंदिर के बीच में रखें। पूजा करने से पहले अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु का ध्यान करें और गुरु मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। सबसे पहले आपको गुरु का ध्यान करना चाहिए और फिर गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव या भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो आप सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें, इसके बाद आप जो चाहे उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप पूजा से लाभ लेना चाहते हैं। अब पूजा स्थान से जुड़ी कुछ सावधानियां होती है, इन सावधानियों को आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से पूजा की जो लाभ होनी चाहिए, पूजा का जो फल होनी चाहिए, उसकी प्राप्ति आपको नहीं होनी चाहिए। आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, पूजा घर अगर आप अपने घर में बनाते हैं या मंदिर की स्थापना करते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहली चीज़, पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। पूजा स्थान में कभी भी आप गंदगी ना फैलाएं। बहुत सारे लोग पूजा घर में ही कचरा भर देते हैं, ना जाने क्या क्या रख देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजा स्थान के साथ कभी भी स्टोर रूम या रसोई घर नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें जब भी आप अपना पूजा घर बनाते हैं तो जो आपकी स्टोर रूम है, जो रसोई घर है, किचन है, उससे सटा हुआ पूजा घर नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं के तस्वीर को और पूजा स्थान को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। देवी देवताओं के ऊपर धूल न जमने दे। धूल जमने से पूजा घर में नेगेटिविटी आती है और आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा स्थान पर अपने पूर्वजों का भी चित्र आप न रखें। अपने पूर्वजों का चित्र घर के दक्षिण के दीवार पर लगाएं, लेकिन पूजा घर में इसे आप न रखें। बहुत सारे लोग अपने पूर्वज, अपने माता पिता जो देहांत हो चुके हैं, उनका फोटो भी पूजा घर में रख देते हैं। ये करना बिल्कुल ही गलत है। इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। कभी भी अपने पूर्वज का फोटो पूजा घर या पूजा स्थान पर न रखें। शनि देव का चित्र या मूर्ति भी आपको अपने पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इनका भी आपको ध्यान रखना है। पूजा स्थान पर अगरबत्ती न जलाकर धूप बत्ती जलाना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि अगरबत्ती जो आजकल आते हैं वो बांस की बनी होती है, तो बांस का जलाना पूजा घर में अच्छा नहीं माना जाता है। अगर चंदन से बनी अगरबत्ती आपको मिलती है तो आप उसे जला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप धूप बत्ती जलाएं, लेकिन बांस से बनी अगरबत्ती आप ना जलाएं। अब एक चीज़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है,
कभी कभी लोगों के पास बहुत ज़्यादा कमरा नहीं होता है जहां वो मंदिर की स्थापना कर सके या पूजा स्थान रख सके। ऐसे में अगर आपके पास सिर्फ एक रूम है, सिर्फ बेडरूम है, तो आप बेडरूम में भी मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बेडरूम में जो आप छोटी सी मंदिर की स्थापना करते हैं तो उस पर हमेशा पर्दा लगा करके आप रखिए। पूजा करते समय आप पर्दा को हटा दीजिए और पूजा के बाद फिर से आप उस पर्दे से मंदिर को ढक दीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रखें, बेडरूम में मंदिर बनाना उचित नहीं रहता है, तो कोशिश करें कि आप बेडरूम में मंदिर ना बनाएं। तो आज मैंने आपको बताया कि अगर आप पूजा से फल की प्राप्ति चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, तो आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए, किस स्थान पर होना चाहिए, ये चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी मंदिर की इन बातों को समझ करके अगर पूजा करते हैं तो उसके जीवन में भी पूजा से जो फल मिलना चाहिए उस फल की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।